नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीपी न्यूज और आज स्टूडियो के खास मुलाकात हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पीलीभंगा से विधायक धर्मेंद्र जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। जैसा कि सर कोरोना की जो लहर आई उसके बाद स्थिति बेकाबू सी हो गई थी राजस्थान में। एक तरफ बहुत ही भयंकर इमरजेंसी जैसे हालात, जैसे आपातकाल जैसी स्थिति कह सकते हैं, वो हो गई थी। इसके बावजूद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किस तरीके से समन्वय स्थापित किया और इस स्थिति को काबू में लिया। कोरोना महामारी जिस प्रकार से राजस्थान में फैली है वो किसी से छिपी नहीं, परंतु कुछ राज्य सरकार की नाकामियों के कारण काफ़ी लोगों को हमारे बीच में जाना पड़ा। उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ आरोप नहीं लगाता सरकार जी, पर यदि समय से जाग जाते, समय पर ध्यान देते तो निश्चित इतने लोग हमारे बीच से काल पोत नहीं होते। जैसा कि इस बार लॉकडाउन में देरी बताई गई, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक बार ट्वीट किया कि लॉकडाउन संपूर्ण उपाय नहीं है, वही दूसरी तरफ उन्होंने ट्वीट किया कि लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति राजस्थान में रही। इसके बाद लॉकडाउन में शायद देरी रही, इसकी वजह से इस लहर ने काफी प्रकोप किया। आपको इसको कहाँ तक सच मानते हैं? ये सही है। पिछली बार भारत सरकार ने अपने हाथों में काम लिया और मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने देश के हित में और जो पिछली बार जो कोरोना आई थी उसमें संपूर्ण भारत के अंदर लॉकडाउन हो गया था जी, उसका रिजल्ट ये था। ठीक है, काम तो मंदी आई, गरीब की तकलीफ भी हुई, भुखमरी भी आई, परंतु जो जान माल की हानि थी उससे बचाव। और उसके बाद जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी को बार बार ये कोसते, अब की बार उन्होंने राज्य सरकार को छोड़ दिया इनका मैनेजमेंट कैसा है और इनको क्या करना चाहिए। परंतु यहाँ पर लॉकडाउन लगाने में काफी देरी की और जिसके कारण से इतना फैलाव हो गया कोरोना का कि काबू से बाहर हो गया। और सबसे बड़ी बात है जो आवश्यक संसाधन जुटाने थे तो सरकार ने उसमें ध्यान नहीं दिया और हॉस्पिटलों के अंदर जिस प्रकार से कोरोना में मरीज जाते थे और उनकी दुर्गति होती थी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर के उनको शरण लेनी पड़ती थी, परंतु प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनका ट्रीटमेंट तो हुआ परंतु ऑक्सीजन का सही ढंग से उसका अनुमान न लगाने के कारण से और ऑक्सीजन के अभाव में काफी अकाल मृत्यु हुई। राजस्थान सरकार ने आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पे कि भेदभावपूर्ण रवैया इस बार केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर और जो टीकाकरण को लेकर अपनाया, वैक्सीन उनको पूरी नहीं दी गई, प्रॉपर नहीं दी गई। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? इस तरीके के जो आरोप लगे, ये मैं नहीं बता रहा, ये वहाँ की जनता बता रही है और पंजाब की लहरें बता रही है। जो भारत सरकार ने जिस प्रकार से राजस्थान के लिए व्यवस्था की थी वो कम नहीं थी। इन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन और पंजाब की सरकार ने क्या पता उनको क्या सूझी, उन्होंने राजस्थान के नाल में छोड़ दिए। जो बहुत मतलब चैनल वालों ने और प्रिंट मीडिया वालों ने उसको बहुत बड़ा उछाल कराया और लोगों को बताया कि ये रेमडेसिविर राजस्थान से की हुई है। जी जी, ये मैं नहीं कह रहा, वो लहर बता रही थी उस वक्त जी। और उसके बाद ऑक्सीजन के अंदर भारत सरकार ने जो कोटा निर्धारण किया था और वो भारत सरकार ने इनको दिया, परंतु जब इनको 432 मेट्रिक टन एमटी जब इनको ऑक्सीजन अलॉट हो गई तो इनके पास साधन नहीं थे पहुंचाने के लिए जी, बताया जा रहा था ये इनके पास साधन नहीं, जिसके कारण से मैं ऑक्सीजन के सुनता चाहता हूँ। हमारे वहाँ जो हनुमानगढ़ गाँव में 2 जिले दोनों एक ही थे पहले, बाद में अलग अलग हो गए जी 1992-93 के लगभग। जो ऑक्सीजन प्लॉट था तो वो हनुमानगढ़ था जी, एक हनुमानगढ़ भी था जी, परंतु इनकी हड़दर्मी के कारण और राज्य सरकार के अधिकारियों की मोनोपोली के कारण हनुमानगढ़ के नौर भादरा रावसर पीड़िंगा 100 किलोमीटर दूरी से 150 किलोमीटर दूरी से ऑक्सीजन लाइन पड़ती थी, वहां मिलती थी बीकानेर जाना जी। हमने सरकार से बार बार पत्र व्यवहार किया और उनको ये बताया कि हनुमानगढ़ भी एक ऑक्सीजन प्लांट है जिसमें 800 सिलेंडर डेली बन सकते हैं जी, और इन्होंने वहां ऑक्सीजन दे करके गाँव में उपलब्ध कराई, जिसके कारण से प्रत्येक हॉस्पिटल की गाड़ियां सड़क पर मिलती थी और यदि गाँव में ऑक्सीजन खत्म हो तो बीकानेर से जाना पड़ता था। परंतु सरकार बार बार ये कह रही है कि हमने बहुत बड़ा मैनेजमेंट किया है और हर चीज मुहैया करा रहे हैं,
पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन जनता ने खुद नहीं खरीदी है, सरकार ने उसमें कोई सहयोग नहीं किया है। और जहाँ से ऑक्सीजन उनको जो जिन हॉस्पिटलों को मिलती थी वहाँ पर रिलीफ सोसाइटी से जो पैसे हॉस्पिटल में आते थे, जो आम आदमी गाड़ी खून पैसे नहीं कमाई थी और हॉस्पिटल के रख रखाव के लिए वो राशि रहती है, उस राशि के पैसों से ऑक्सीजन प्लांट से जब ऑक्सीजन तो वहाँ से राशि उस हॉस्पिटल दी जाती थी और दी गई है। आज तक वो उन हॉस्पिटलों में वापस नहीं आई है। सरकार ने उसमें ऑक्सीजन मुफ्त देने की कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसा ही वाकया अभी सामने भी है और हमने भी देखा, हमने दौरा किया, हमारे चैनल ने दौरा किया जगह जगह जाकर, कि इस बार राजस्थान सरकार के साथ अगर भामाशाहों का समन्वय नहीं होता तो स्थिति कहीं ज्यादा भयावह हो सकती थी। तो इस बार कितना मानते हैं, इस बार जो भामाशाह हैं जितने भी जिन्होंने खुलकर सामने आए, कंसंट्रेटर्स दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए उन्होंने व्यवस्था की, पैसा फंड दिया, तो आप कुछ ऐसे भामाशाह जिनको मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि और जो भामाशाह है वो सामने आए, कुछ एक का नाम आप बताना चाहते हैं, साथ ही उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से कि वो उन्होंने इस जनसेवा में भागीदारी निभाई? ये बात सही है। ये मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ, ये अब की बार कोरोना के अंदर जो मदद सरकार की तरफ से मदद देवी, या तो भामाशाह ने मदद की है या कुछ शासक कोटि के पैसे आए हैं जो एक तरीके के उसमें रिजर्व थे, और या एमएलए लैंड के पैसे इसमें काम आए और सरकार द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिसके कारण से आमजन को लाभ पहुंचा सके। और मैं धन्यवाद दूंगा भामाशाह प्रीतिपाल, डॉक्टर प्रीतिपाल को, जो यूएसए में है और अपना धंधा करते हैं, और उनके माता जी ढाबा जो संग्रिया के संग्रिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ की सरपंच है और वहाँ के विधायक के निजी संबंधी होने के कारण जो गुरदीप सिंह साकड़ी जी मेरे साथी हैं, उन्होंने उनसे बात की थी और 372 कंसिडेटर हनुमानगढ़ जिले में पहली खेप जो जर्मन के बने थे और 7.5 किलो और 10 किलो गैस का जो उत्पादन करते थे वो कंसिडेटर हमारे वहाँ भेजे और उससे कुछ मतलब राहत मिली। और मैं धन्यवाद दूंगा भाई गुरदीप साकड़ी को, मेरे साथी विधायक को, और डॉक्टर प्रीतिपाल जो ढाबा से जो यूएसए में थे उनको, उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया हनुमानगढ़ जिले पर, और सरकार को नसीहत देने के लिए उसने वहाँ से कंसिडेटर 372 भेजे, उसमें से 65 मेरी विधानसभा क्षेत्र में मिले। इसलिए उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे परिवार की आप मदद करें ताकि वो और जनहित में काम करें। ये तो रही बात। अब बात करते हैं फिलहाल राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, जो कि राजस्थान में इस समय खींचतान का विषय चल रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस के एक विधायक ने, जिनके बारे में आप भी जानते हैं, उन्होंने बयानबाजी की है कि बाबूलाल नागर ने कौन सा कारगिल का युद्ध लड़ा था जो उनका टिकट हमने काटा, उन्होंने तो चीरहरण किया था। तो इस तरीके की जो ये बातें कोरोना काल में चल रही है, साथ साथ में खींचतान आपको देखने में सामने आई होगी पार्टी में इस तरीके की, तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा राजस्थान के ऊपर कि अब जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उसके मैनेजमेंट पर कितना प्रभाव पड़ेगा अगर इस तरीके की बातें सामने आ रही है? ये तो मुख्यमंत्री देखना कि उनके घर की कले जी, उसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता। और घर के किले का मुख्यमंत्री जी आज उमाशुलेट भी जी, आज भी जो विधानसभा में राष्ट्रमंडल का समय था उसमें हमने देखे काफी मंत्री वहाँ नहीं आए जी, पर वे तो उनका व्यक्तिगत मसला है। परंतु सरकार को तीसरी लहर के बारे में ज्ञान भी है, परंतु अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है जिसके कारण से आमजन को लाभ मिले। परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिस प्रकार से भारत सरकार ने वेंटिलेटर भेजे जी, वो कबाड़ में डाल दिए, और ऐसे कई उपकरण हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने एमएलए कोटे से खूब पैसे दिए जी, गोलूवाला जो सीएससी है वहाँ हमने कंसिडेटर दिए और सिलेंडरों के पैसे दिए और अन्य उपकरण के पैसे भी दिए डबली। वहाँ पर भी हमने कंसिडेटर और सिलेंडरों के अन्य जो छोटे मोटे उपकरण हॉस्पिटल के अंदर बेड वगैरह उनके पैसे दिए, रावसर में भी दिए, पीलीभीगा में दिए, और पीलीभीगा मैंने 60 लाख रुपए की बिल्डिंग बनाने के लिए घोषणा भी की है, क्योंकि बहुत बड़ा राशि हमारी हेल्थ पर करने के लिए आदेश दे दिए। और रावसर में भी हमने सीपीसी मशीन ला के दी है और 5 लाख रुपए के सिलेंडर भी दिए जो मुफ्त सिलेंडर है, और कंसिडेटर भी दिया, भामाशाह ने कंसिडेटर दिए। परंतु अभी तक सरकार ने निर्धारण नहीं किया कि अगली जो 30 लहर है उसके का मुकाबला कैसे करेगी, कैसे उसको हराएगी, ये व्यवस्था अभी तक सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात, जो इन्होंने एक सरकार द्वारा आदेश निकाला था जी कि हम आदर्श सीएससी
जी एक बनाएंगे। तो हमने भी मेरे क्षेत्र में फिल्मों का बात CSC पोस्ट करने के लिए सरकार को लिख दिया जी और सरकार ने कहा कि 1 करोड़ रुपए यदि विधायक पद से खर्च होगी जी तो 1 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। परंतु उसकी रूपरेखा, उसका प्लान, उसके बारे में निर्धारण मतलब कैसे किया जाएगा वो अभी तक आपने इन्होंने घोषणा मात्र की है जी। तो ऐसी घोषणा करने वाली सरकार अब देख लो कोरोना के अंदर कितनी कारगर सिद्ध होगी। हमारा चैनल सैल्यूट करता है ऐसे राजनेताओं को जो इस महामारी में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, साथ ही साथ इनकी सोच को, इनके व्यवहार को, ताकि लोगों के साथ ये हमेशा आगे खड़े, जिस कारण से लोगों ने इन्हें चुना है। आप देख रहे हैं TPV न्यूज़।